लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACB, जिसमें हमारे पास इंटर पार्ट 1 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 को रीड आउट कर रहे हैं, हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 10.2 उसका आज लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव या आर साइन थीटा माइनस फाइव वेयर द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल, वो एंगल क्या है थीटा और फाइव आपके पास क्या है रेडिक 1 में है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट एक बात आपने माइंड में रख लेनी, हमेशा वो याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन में कि ये जो है साइन थीटा के साथ जो कोफिशेंट है, जो इसका कोफिशेंट होगा वो आपका पास होगा आर कॉस फाइव का होगा, बस ये याद रख लेना। और कॉस का जो कोफिशेंट होगा वो आपके पास होगा आर साइन फाइव, बस ये याद रख लेना। और यही याद होगा तो आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लेट करते हैं। लेट वही जो मैंने बताया अभी कि आपने क्या रखना है कि साइन का कोफिशेंट है वो आपके पास क्या होना चाहिए आर कॉस फाइव है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, मैंने कहा है कि साइन का कोफिशेंट क्या है, वो आपने रखना है आर कॉस फाइव। साइन का कोफिशेंट क्या है 12, ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। अब इस तरह जो कॉस का कोफिशेंट है आपके पास, वो आपके पास क्या है कॉस का, वो उसको रखना है आपने आर साइन फाइव के इक्वल, और कॉस का कोफिशेंट क्या आपके पास 12। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है आपने, और याद होगी तो आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपने इन दोनों को आपने क्या करना है स्क्वायर भी करना है और इनको आपने ऐड भी करना है। अब हम इक्वेशन 1 नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इनका स्क्वायर भी लेना और आपने इनको क्या करना है ऐड भी करना है। अब पहले वाला क्या रहा आपके पास आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 144। चले हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले तो हम पहले वाली वैल्यूज कर लेते हैं, फिर इनको हम ऐड कर लेंगे। पहले आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू हो जाएगा 144, ये वाली लिख ली। और दूसरी आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, तो अब इन दोनों को ऐड कर दे। ऐड आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या हो रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 25 प्लस 144। इनमें से आर कॉमन ले लूँ तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो, ये होता है 169। तो ये हमें पता है ये 1 के इक्वल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर 169। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी आर की वैल्यू 169 का होता है 13, और ये उसने बता दी ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, फर्स्ट में आपके पास क्या होता है सारे के सारे पॉजिटिव होता है, लिहाजा आर की वैल्यू आ गई। अब आपने ये वाली, अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब आपने क्या करना है डिवाइड बाय इक्वेशन 2 1, यानी कि 2 को आपने 1 पे डिवाइड करना है। तो अब आपके पास क्या आ रही है 2 इक्वेशन क्या आ रही है आर साइन, क्योंकि आपने डिवाइड करना है तो ये आ रहा आपके पास आर साइन फाइव ओवर क्या हो जाएगा आर कॉस फाइव इक्वल टू, अब आर साइन फाइव की वैल्यू क्या आती है 5 ओवर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा आर से कट आउट, और साइन ओवर कॉस क्या होता है ये होता है आपके पास tan फाइव इक्वल टू हो जाएगा 5 ओवर 12। हमें चाहिए 5 की वैल्यू, तो ये आपके पास tan उधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, तो लिहाजा 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास tan इन्वर्स 5/12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब 12 की जगह आपने क्या पुट कर देना आर कॉस 5, जहाँ पे 12 वहाँ पे आपने ये वाला पुट कर देना। तो इधर ही मैं चले इधर ही नीचे पुट करता हूँ। अब 12 की जगह आपने क्या पुट करना था, 12 की जगह आपने पुट करना आर कॉस 5,
तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आर कॉस फाई, फिर उसके बाद क्या आ रहा है साइन थीटा, फिर प्लस 5 की जगह आपने क्या लिखना है आर साइन फाई, और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। ये मैंने लिख लिया नीचे के वैसे ही। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, इनमें सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन है, बाकी आपके पास क्या आ रहा है, अगर मैं इनको तरतीब से लिख लूँ तो कॉमन लेने से पहले तरतीब से लिख लूँ तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर प्लस आर, क्योंकि ये फार्मूला आपके पास बन रहा है कॉस फाई कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा और साइन फाई, इनमें से आर कॉमन ले लूँ, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब देखिए ये आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला हो रहा है, किसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आपके पास क्या है थीटा और बीटा आपके पास क्या है सिंपल। ये एक आपने ये वाला फाइंड आउट करना था, दूसरा ये, और तीसरा आर की वैल्यू। तो ये वाला आपके पास 12 साइन थीटा वाला था। अब आप नेक्स्ट चलते हैं। तो सेकंड में आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो मैंने स्टूडेंट बताया था अभी आपको पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में कि साइन थीटे का जो कोफिशेंट होगा वो आपने क्या रखना है, लेट साइन थीटे का कोफिशेंट क्या आपके पास 3, तो उसको आपने किसके इक्वल रखना है, वो होगा आपके पास आर कॉस फाई के इक्वल। और इसी तरह जो कॉस का कोफिशेंट होगा वो आपके पास 4 है, और उसको आपने रखना है आर साइन फाई के इक्वल। बस ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर एंड ऐड करना है। कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने स्क्वायर भी करना और ऐड भी करना है। यहाँ पे ऐड नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्ट है, माइनस आ रहा है। तो अब हम इन दोनों को क्या करना है, सॉरी पहले हम ऐड ही करेंगे, बाद में हम वो हो जाएगा। अब पहले हम इनका स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा आपके पास आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और दूसरा आपके पास क्या हो रहा है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 16 प्लस 9। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले ले, बाकी आपके पास साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर ले 25। यहाँ ये दोनों 1 के इक्वल होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में आर की वैल्यू भी अभी फाइंड आउट कर ली। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे किस पे, इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ रहा है आर साइन फाई इक्वल टू 4 के इक्वल, और ये डिवाइड हो रहा आर कॉस फाई इक्वल टू, ये भी डिवाइड बारह हो रहा है 3 के इक्वल। जो आर से कैंसिल, साइन ओवर कॉस होता है, साइन ओवर कॉस टेन फाई के इक्वल 3 4/3 के इक्वल। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, फाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास टेन इनवर्स हो जाएगा 4/3 के इक्वल। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हम ऊपर क्वेश्चन क्या आपके पास 3 साइन। अब हमने 3 की जगह क्या पुट कर देना आर कॉस फाई, मैं 3 की जगह आ जाएगा आपके पास आर, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो इधर 3 की जगह आ जाएगा आर कॉस फाई और साइन थीटा, फिर -4 की जगह आपने लिखना है आर साइन फाई और कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट मैंने लिख लिया नीचे, क्योंकि वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। अब इनमें से आपने क्या चीज़ कॉमन, इनको रीड आउट सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई सीधा कर ले आप, तो सीधा क्या आ रहा है आपके पास, इनमें से आर कॉमन ले ले, बाकी आपके पास क्या है इनको सिंप्लीफाई कर ले। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस फाई माइनस, अब यहाँ ऊपर क्या आ रहा है आपके पास कॉस थीटा साइन फाई। तो ये फार्मूला और आपके पास किसका, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो फार्मूला और आपके पास साइन आर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हो रहा है। ये कंप्लीट हो गया। थर्ड आपके पास क्या आ रहा है,
थर्ड में आपके पास देखिए ये साइन थीटा इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कॉस थीटा इसका कोफिशिएंट भी 1। तो लेट मैंने स्टूडेंट ये कहा था कि साइन थीटा जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको आपने रखना है आर कॉस फाई के इक्वल, और इसी तरह जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास क्या है 1, और उसको आपने रखना है आर साइन फाई के इक्वल। बस ये याद रख लेना। तो ये वाली इक्वेशन याद होगी तो आपके पास क्वेश्चन हल होते जाएंगे। सिंपल सा था कि आपने आर कॉस फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, दूसरा आर साइन फाई इक्वल टू 1, यानी साइन का जो कोफिशिएंट होगा कॉस के इक्वल, कॉस का जो कोफिशिएंट होगा वो साइन के इक्वल, ऐसे याद कर ले। अब इन दोनों को हमने ऐड भी करना और स्क्वायर भी करना है। इक्वेशन 1 ऐड, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इक्वेशन 1 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 2, दोनों को हमने ऐड भी करना और स्क्वायर भी करना। अब पहली इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और दूसरी आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। अब इन दोनों को ऐड कर दे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 प्लस 1। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 2। तो आर स्क्वायर 2, आर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये सिंपल यहाँ पे आर की वैल्यू होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को आपने डिवाइड कर देना इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ रहा है, आर साइन फाई ओवर क्या हो जाएगा आर कॉस फाई इक्वल टू 1 ओवर 1। तो 1 ओवर 1, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये आर से कैंसिल होता है, साइन ओवर कॉस होता है 10। तो यहाँ पे के पास क्या हो जाएगा 10 5 इक्वल टू 1। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इनवर्स 1। ये सिंपल। अब आपने वही क्या करना है कि ये जो चीज़ है 1 की जगह, क्वेश्चन था ना 1 की जगह आपने क्या लिख देना आर कॉस फाई, और इधर भी 1 की जगह आपने क्या लिख देना आर साइन 5। तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो आपने 1 की जगह क्या लिखना है आर कॉस फाई साइन थीटा, फिर माइनस 1 की जगह आपने क्या लिखना आर साइन फाई और कॉस थीटा। अब इनमें से इनको सिंप्लीफाई कर ले पहले। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे अब आप देखिए क्या चीज़ इनमें से कॉमन आ रही है, आर पहले सिंप्लीफाई कर ले आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर माइनस दूसरी तरफ क्या आ रहा है आपके पास कॉस आर कॉस थीटा और साइन फाई। यहाँ पे आर कॉमन, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। ये आपके पास फार्मूला, और आर किसका फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल, क्योंकि ये वाला फार्मूला बन रहा है आपके पास किस चीज़ का है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का या साइन थीटा माइनस साई का। ये तो था सेकंड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या लेट हमने वही करना है कि साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने किसके इक्वल रखना आर कॉस फाई के इक्वल, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और इसका जो कॉस का कोफिशिएंट होगा 4 है हमारे पास, उसको आपने रखना है आर साइन फाई के इक्वल, ये होगी इक्वेशन 2। अब दोनों को आपने क्या करना है ऐड भी करना है और स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर एंड ऐड 1 2, दोनों को आपने ऐड भी करना है स्क्वायर भी करना है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस कर ले तो ये होता है आपके पास 41। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा 41, आर की वैल्यू आ जाएगी 41 और इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमने कुछ ऐसे लिखा था डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड कर ले, इक्वेशन 2 आर साइन 5 ओवर क्या हो जाएगा आर कॉस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाय
5 आर से कैंसिल, कोज साइन ओवर कोज होता है tan फाइव, तो tan फाइव आपके पास आ रहा है 4/5, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 4/5। अब वही हमने स्टूडेंट वही मैंने जो कहा हुआ था कि अब क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखिए 5 है जो हमने लेट किया वो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दे। 5 की जगह आपने क्या लिखना, आर कॉस 5 साइन थीटा, -4 की जगह आपने लिखना है आर साइन 5 और कॉस थीटा। ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ले, वही हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, आर साइन थीटा और कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा और साइन 5। अब इनको सिंप्लीफाई कर ले, आर कॉमन ले ले। आर कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आर कॉमन ले ले यानी को सिंप्लीफाई कर ले पहले आर। अब वही फार्मूला आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला बन गया। आर कॉमन साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5, तो ये फार्मूला बन रहा है आपके पास आर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। सिंपल सा था, बहुत इजी है क्वेश्चन। बस वही आपको बस एक मेथड होना चाहिए, मेथड रेडी, तो आपके पास जितने मर्जी क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली करते जाएंगे। उसके बाद आ रहा है आपके पास ये 4 के बाद आ रहा है 5 पार्ट है, जिसमें आपके पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सिंपल, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि साइन का कोफिशिएंट क्या है 1 और कॉस का कोफिशिएंट क्या है, वही 1 है। अब लेट हमने करना है, लेट मैंने कहा हुआ है कि साइन का जो भी कोफिशिएंट है 1, जो भी कोफिशिएंट उसको आपने रखना है आर कॉस 5 के इक्वल, और कॉस का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने रखना है आर साइन 5 के इक्वल। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2 आपके पास। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर एंड ऐड 1 2, दोनों इक्वेशन को आपने स्क्वायर भी करना और ऐड भी करना है। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ रही है, आर, चले हम दोनों को डायरेक्ट करते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 + 1। तो यहाँ आर स्क्वायर कॉमन, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 2 आर स्क्वायर 2, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास √2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, तो आपके पास इक्वेशन 2 क्या आ रही है, आर साइन थीटा आर साइन 5 ओवर क्या हो जाएगा आर कॉस 5 इक्वल टू 1/1, आर से कैंसिल, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, वही हो रहा है कि tan 5 इक्वल टू 1, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स 1। अब वही स्टूडेंट मैंने कहा हुआ है कि आर 1 की जगह अब आपने क्या पुट कर देना, आर कॉस 5 और साइन थीटा आ जाएगा, और इसी तरह आपने क्या है 1 की जगह यहाँ भी हो जाएगा आपके पास, मैं यहीं पुट करता है इसको। फिर 1 की जगह आपने क्या पुट करना, आर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस 1 की जगह आर साइन थीटा साइन 5 और कॉस थीटा। ये मैंने लिख लिया स्टूडेंट। अब इनमें से अब इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, सीधा सीधा कर ले। इनमें से देख लें कि आपके पास आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस अब आर कॉस थीटा और साइन 5, आर कॉमन, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, तो आर कॉमन, बाकी आपके पास फार्मूला हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ये 5 पार्ट हो गया इसका। अब सेकेंड 6 पार्ट है जो इसका लास्ट पार्ट है, वो आपने इसको, चले मैं ही करता हूँ, लास्ट पार्ट है हम वो खुद से ही कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है तो सिंपल सा ही है। चले वो इसका जो छठा है उसमें आपके पास क्या कह रहा है कि 3 साइन थीटा -5 कॉस थीटा। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। तो यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 3, लेट हमने वही करना है कि मैंने एक छोटी सी बात बताई होती है कि साइन का जो कोफिशिएंट होगा वो आपने रखना आर कॉस 5 के इक्वल, और जो कॉस का कोफिशिएंट होगा वो आपने रखना है आर साइन 5 के इक्वल। ये हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2 आपके पास। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, स्क्वायर एंड ऐड
1 और 2 दोनों इक्वेशन को आपने स्क्वायर भी करना और ऐड भी करना है। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9। आर स्क्वायर कॉमन, बाकी यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 25 में से ये 34। आर स्क्वायर इक्वल टू 34 और आर की वैल्यू आ जाएगी 34 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या आ रहा है आपके पास, आर साइन 5 ओवर आ जाएगा आर कॉस 5 इक्वल टू 5/3। ये आर से कैंसिल, बाकी हो जाएगा आपके पास tan 5 इक्वल टू 5/3। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, tan इनवर्स 5/3। तो यहाँ अब मैंने स्टूडेंट कहा हुआ था ये 3 है, 3 की जगह अब आपने क्या पुट कर देना, आर कॉस 5 साइन थीटा माइनस 5 की जगह आपने पुट कर देना आर साइन 5 और कॉस थीटा। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ 3 की जगह आर कॉस 5 और साइन थीटा आ जाएगा साथ में, और -5 की जगह आपने पुट करना आर, ये आ रहा आर साइन 5 और कॉस थीटा। आर इसको तरतीब से लिख ले, आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा और साइन 5, आर कॉमन, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। ये फार्मूला और आपके पास आर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला होगा। ये होता था, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आएगी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।